ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है कर्म योगी पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 90। तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम ही से उठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्मयोगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 91। सदा बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे, उसकी विधि क्या है? ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसे कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है, अर्थात कर्म में योग नहीं है, तो कर्म करने में मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा और सफलता बहुत कम। कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता, तो क्या कहेंगे? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग
मुश्किल कर्म को सहज करेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सर्कमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 91। सभी फास्ट जाकर फर्स्ट आने वाले होना। नंबर 1 जाने वाली आत्माओं की विशेषता क्या होगी? जो बाप की विशेष श्रीमत है कि व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखो, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनो। इस विधि वाला फास्ट और फर्स्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल धारणा अनुभव होती है या थोड़ा थोड़ा कभी सुन लेते हो, कभी देख लेते हो? तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वो यहाँ वहाँ कभी नहीं देखेगा, सदा मंजिल की ओर देखेगा। फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाप को, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार कर्मयोगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज़्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी कितना भी बिजी हो, कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितना नहीं। तो ब्रह्मा बाप कर्मयोगी कैसे बने? ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से जिम्मेवारी बाप की हो जाती है और स्वयं सदा कितने भी कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, हल्के रहेंगे। तो आप सब ने अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दी है या कभी कभी अपने हाथ में ले लेते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और आप निमित्त कर्म क्या करते हो? डांस कर रहे हो। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि सदा नाचो और गाओ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई बोझ नहीं है। ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। लौकिक जॉब भी करते हो तो डायरेक्शन प्रमाण करते हो, बोझ नहीं है, क्योंकि बाप डायरेक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 92। वैसे आज के दिन आप सभी आवाज़ से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज़ से परे हैं उनको आवाज़ में लाते हो। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज़ में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी
संकल्प किया आवाज़ से परे हो जाएं, तो सेकंड में आवाज़ से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज़ का है, इसलिए आवाज़ से परे होने में टाइम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा। चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन चाहे जो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहें तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज़्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो। सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उल्हना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 92। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। लेकिन वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसी को भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना
व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना? कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? क्या समझते हो? कर्म योगी स्थिति अलग बैठ कर के लीन हो सकते हो? मुश्किल है? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है, वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे, जहाँ चाहे, सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है, तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 92। यह चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना।
तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्मयोगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं, तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। दुख की लहर से मुक्त होने के लिए कर्मयोगी बन कर्म करो। अव्यक्तवाणी 24 सितंबर 92। सभी अपने को श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। नाम ही है श्रीमत। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठ हुए ना। यह रूहानी नशा बेहद का नशा रहता है ना, या कभी कभी हद का नशा भी आ जाता है। इसलिए सदा अपने को देखो, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बेहद का रूहानी नशा रहता है, चाहे कर्म मजदूरी का भी हो। साधारण कर्म करते अपने श्रेष्ठ नशे को भूलते तो नहीं हो। घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं हैं, यह याद रहता है, या जगत माता हूँ, जगत का कल्याण करने के निमित्त यह कार्य कर रही हूँ, यह याद रहता है। जिसे यह रूहानी नशा होगा उसकी निशानी क्या होगी? वह खुशी में रहेगा। कोई भी कर्म करेगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, न्यारा और प्यारा होगा। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना, और जो न्यारा प्यारा होता है वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता। कर्मयोगी बन कर्म करता है। अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन कर्मयोगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे। सदा न्यारा होने के कारण प्यारे रहेंगे। तो समझा कैसे रहना है? कर्म बंधन मुक्त। कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराएं। मालिक न्यारा होता है ना, मालिक होकर कर्म कराना, इसे कहा जाता है बंधन मुक्त। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। ऐसे रहते हो। सुनते तो बहुत हो, अभी जो सुना है वह करना है। करेंगे तो पाएंगे। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। माताओं को कभी दुख की लहर आती है, कभी मन से रोती हो।
मन का रोना तो सबको आ सकता है, तो श्रीमत है सदा खुश रहो। श्रीमत यह नहीं है कि कभी कभी रो लो। बहुत काल मन से व आँखों से रोया, रावण ने रुलाया ना। लेकिन अभी बाप के बने हो, खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। रोना खत्म हो गया। दुख की लहर यह भी रोना है, यह मन का रोना हो गया। सुखदाता के बच्चे सदा सुख में झूलते रहो। दुख की लहर आ नहीं सकती, भूल जाते हो तब आती है, इसलिए अभूल बनो। अभी जो भी कमजोरी हो उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना। साथ में लेकर नहीं जाना, यहाँ ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना? दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। अच्छा, सभी की आश पूरी हुई। यह भी भाग्यवान हो जो ऐसे मिलते रहते हो। आगे चलकर क्या होता है, यह भी भाग्य जितना मिलता है उतना लेते चलो, उड़ते जाओ। यही याद रखना कि महान है और महान बनाना है। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 92। जो कभी कभी याद में रहता है उसकी मूर्ति की पूजा भी कभी कभी होती है, और जो सदा याद में रहते हैं, सदा श्रीमत पर चलते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो हर कर्म में कर्म योगी बनता है उसकी पूजा भी हर कर्म की होती है। बड़े बड़े मंदिरों में हर कर्म की पूजा होती है। भोजन की भी होगी, झूले की भी होगी, सोने की भी होगी, तो उठने की भी होगी। तो जितनी याद उतना राज्य, उतनी पूजा। अभी अपने आप से पूछो कि मैं कितना याद में रहता हूँ। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 92। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और हैं ही कौन? लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती।
तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे? हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था। यही तो दुश्मन है और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आई, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र, और शस्त्र हैं सर्व शक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। 1, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते। तीसरे महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 96। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्व पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गति तीव्र है व स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को
ब्लेसिंग कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेंगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्मयोगी व सिर्फ योगी। कर्मयोगी होना पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना? कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो। यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करन करावनहार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या? करनहार के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 1999। बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी।
ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी % रही। अव्यक्त संदेश 6 अगस्त 94। तुम बच्चों की एक्सरसाइज कौन सी है? मन की एक्सरसाइज तुम लोगों को आती है? मन की एक्सरसाइज उसी प्रकार इजी हो जाए जैसे शरीर की। जैसे हाथ को जहाँ इशारा देंगे वहाँ टिक जाएगा, उसी प्रकार मन व बुद्धि भी ऐसी एक्सरसाइज के अनुभवी हो जाएं, तो जहाँ भी जिस स्थिति में जितना समय स्थित होना चाहो हो जाओ। कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता रूप, कभी कर्मयोगी। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 99। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं? यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना, हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं? नहीं है ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है, अंतर पड़ जाता है ना। कर्मयोगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज़्यादा और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर हैं तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के समान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 99। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की।
हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 99। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्मयोगी बनते हो तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 2000। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रूहान करो, वरदान लो। जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है। अव्यक्तवाणी 4 नवंबर 2001। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है। सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया? फिट हो गया? निकल तो नहीं जाएगा? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है, तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा, तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। तो अपने आप को देखो,
चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी की याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो। जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर वह करनहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करें कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2003। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं।
सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2003। बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास मैं देह हूँ। उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता। ओम शांति।